शिमला के एक कॉलेज में सीमा और छाया नाम की दो सहेलियां पढ़ती थी। सीमा बड़ी ही सीधी सादी लड़की थी और पढ़ने में बड़ी ही होशियार, पर छाया बहुत ही मॉडर्न और अमीर घर से थी। दोनों जैसी भी थी, पर उनकी दोस्ती पक्की थी। एक दिन छाया अपनी स्कूटी से घर जा रही होती है तो रास्ते में उसकी स्कूटी एक लड़के से टकरा जाती है। वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। किसने मेरी स्कूटी ठोकी है? बाहर निकलो, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। जी जी जी, मुझे माफ कर दो। वो मैं ना थोड़ा जल्दी में था। अभी मेरी माँ का फोन आया था कि जल्दी घर आ जा, तो बस उसी चक्कर में मुझसे ऐसा हो गया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। छाया राहुल को देखती ही रह जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। वो मन ही मन उसी वक्त उस लड़के को पसंद करने लगती है। ठीक है, आप जा सकते हो। राहुल वहाँ से निकल जाता है और सीधे अपने घर पहुँचता है। क्या हुआ माँ, आपने क्यों मुझे इतना जल्दी बुलाया? बताओ क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस हमें अभी एक लड़की देखने जाना है, इसलिए मैंने तुझे जल्दी जल्दी में बुला लिया। क्या माँ, आप भी ना, फोन पर आपने मुझे डरा दिया। राहुल और उसके माँ बाप लड़की देखने जाते हैं। लड़की चाय लेकर बाहर आती है। उसे देखते ही राहुल की माँ उसे पसंद कर लेती है। राहुल तो इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि ये उसी लड़की की पक्की सहेली है जिसकी स्कूटी उसने थोड़ी देर पहले ही ठोकी थी। अब दोनों परिवार आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। सीमा और राहुल इस बात से काफी खुश होते हैं। अगले दिन सीमा खुशी खुशी कॉलेज जाती है और ये बात छाया को बताने के लिए बेसब्र हो रही होती है। पता है कल कॉलेज के बाद मेरे साथ क्या हुआ? कल का दिन तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। पर पहले तू बता, क्या हुआ? कल घर जाते वक्त किसी लड़के ने मेरी स्कूटी ठोक दी। लड़का बड़ा ही अच्छा था, दिखने में इतना सुंदर कि क्या बताऊं। बेचारा मुझे बार बार सॉरी बोल रहा था। मैं तो उसे उसी वक्त से पसंद करने लगी हूँ। अच्छा ये छोड़, अब तू बता कि तेरा दिन इतना अच्छा कैसे हो गया? क्योंकि कल अचानक मेरे घर रिश्ते वाले आ गए थे। उन्होंने तो कल ही मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया और बस अगले महीने मेरी शादी है। क्या बात कर रही है सीमा? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। पर पहले मुझे होने वाले जीजा जी की फोटो दिखा। वो तो घर पर रह गई, पर कल मैं पक्का ले आऊंगी। ठीक है, पर भूलना मत, अब तेरी शादी हो रही है तो सोच रही हूँ मैं भी शादी कर ही लूं। उसी गाड़ी वाले से क्यों नहीं कर लेती? तुझे तो वैसे भी ऐसा ही लड़का चाहिए था ना। क्या सीमा, तू भी ना। सीमा को समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं छाया उस गाड़ी वाले लड़के को पसंद करने लगी है, पर उसे ये नहीं पता होता कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका होने वाला पति राहुल ही है। छाया कॉलेज के बाद जब घर जाती है तो उसकी स्कूटी लेकर राहुल उसके घर पहुंच जाता है। छाया राहुल को देखकर बड़ी खुश होने लगती है। अच्छे से देख लो, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई इसमें? नहीं, अच्छा आप आओ ना, अंदर बैठो। नहीं, मुझे जाना है, मैं तो बस ये स्कूटी देने आया था। राहुल वहाँ से चला जाता है, पर छाया के दिमाग में राहुल ही घूमता रहता है। अगले दिन जब सीमा कॉलेज आती है और छाया को अपने होने वाले पति राहुल की फोटो दिखाती है तो छाया फोटो देखकर चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो करे तो क्या करे। क्या हुआ छाया, तुम चुप क्यों हो? राहुल अच्छा नहीं लगा क्या? राहुल? अच्छा, तो इसका नाम राहुल है। ये तो दिखने में बहुत ही सुंदर और अमीर लग रहा है। मतलब आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं? तो इसने हाँ कैसे कर दी? बस मैं क्या ही बताऊं तुझे, इन लोगों की कोई डिमांड ही नहीं है। शायद ये मेरी किस्मत ही इतनी अच्छी है। छाया अब सीमा से जलने लगती है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि सीमा की शादी राहुल से हो रही है। राहुल जैसा लड़का तो उसे चाहिए था। उसकी दोस्ती पल भर में दुश्मनी में बदल जाती है। उस दिन से ही छाया सीमा से काफी अलग अलग रहने लगती है। सीमा को समझ ही नहीं आ रहा होता कि छाया उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। फिर एक दिन राहुल कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर सीमा से मिलने आता है। वो उसके लिए चॉकलेट, स्टेडी और फूल लेकर आता है। थैंक यू, आप मेरे लिए ये सब लाए। अच्छा रुको, मैं आपको अपनी पक्की सहेली छाया से मिलवाती हूँ। वो अभी यहीं थी। सीमा छाया को बाहर लेकर आती है तो राहुल और छाया एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। अच्छा, तो ये आपकी दोस्त है? इनसे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। अच्छा, पर ये बात मुझे छाया ने तो कभी नहीं बताई। ओह अरे, वो मैं बताना भूल गई थी। उस दिन जो गाड़ी से मेरी स्कूटी ठुक गई थी वो इनकी ही गाड़ी थी। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और अभी सब मिलकर घूमने चलते हैं। सब साथ घूमने जाते हैं। राहुल सीमा का जैसे ध्यान रखता है, छाया को बहुत जलन होती है। इधर सीमा को भी सब समझ आ जाता है। कुछ देर बाद सब एक पहाड़ी वाली जगह पर घूमने जाते हैं। राहुल सबके लिए कुछ खाने को लेने जाता है। तभी सीमा छाया से बोलती है,
सच सच बता कि क्या तू अभी भी राहुल को पसंद करती है? मेरी उससे शादी हो रही है फिर भी? हाँ मैं करती हूँ, और राहुल से मेरी ही शादी होगी, तेरी नहीं। मैं तेरी शादी कभी उससे होने ही नहीं दूंगी, समझी? सीमा और छाया की इस बात पर काफी बहस होती है। सीमा छाया को बहुत समझाती है, पर छाया तो कुछ भी सुनने को राजी ही नहीं होती और गुस्से में आकर सीमा को पहाड़ी से धक्का दे देती है। सीमा चिल्लाती हुई नीचे खाई में जाकर गिर जाती है। आवाज सुनकर राहुल दौड़ता हुआ आता है। वो सीमा का पैर फिसल गया और जाने कैसे वो नीचे गिर गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सीमा तुम मर नहीं सकती। सीमा की मौत के बाद से सबको सदमा लग जाता है। 2 दिन बाद शादी होती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या होगा। बस उसी वक्त छाया आकर सबके दिमाग में अपनी शादी की बात भर देती है और सब राहुल की शादी छाया से करने को तैयार हो जाते हैं। सीमा मरकर एक चुड़ैल बन जाती है और वहीं खड़ी सब सुन रही होती है। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। इस छाया की वजह से मैं मर गई। अब मैं इसकी वजह से राहुल की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। 2 दिन बाद शादी का दिन आ जाता है। राहुल की बारात घर से निकलने को तैयार हो जाती है। राहुल घोड़ी पर बैठकर जाता है और बारात निकल पड़ती है। सीमा भी चुड़ैल बनकर राहुल के पीछे घोड़ी पर बैठ जाती है। चुड़ैल किसी को भी नहीं दिख रही होती और सब मस्त नाचते गाते बारात में मजे कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में जब बारात छाया के घर पहुंचती है और छाया छज्जे से राहुल को देखने आती है तो उसे वो चुड़ैल साफ साफ दिखती है। चुड़ैल? ये चुड़ैल राहुल के साथ क्या कर रही है? कौन सी चुड़ैल छाया? क्या बोली जा रही है? चुड़ैल तो बस छाया को ही दिख रही होती है और किसी को नहीं। चुड़ैल अपना मुंह ऊपर करती है और छाया की तरफ देखकर मुस्कुराती है। उसके बाद वो उसे अपने पास आने का इशारा करती है। आजा छाया, आजा, मैं तुझे ही लेने आई हूँ। नहीं, ये सब झूठ है। यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। ये सब मेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। छाया जल्दी से अंदर भाग जाती है। उसे लगता है कि वो सब उसका वहम था। अब उसे कोई चुड़ैल दोबारा दिखाई नहीं देगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब छाया को शादी के लिए मंडप पर बुलाया जाता है तब भी वो चुड़ैल राहुल के साथ ही होती है। राहुल, वो चुड़ैल तुम्हारे पास ही खड़ी है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बस तुझे दिखाई दूंगी क्योंकि मेरी मौत की जिम्मेदार तू है छाया, तू। मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल, ये तो सीमा है। ये मुझे मारने आई है। राहुल मुझे बचा लो राहुल। आसपास के सब लोग ये देखकर बड़े ही हैरान होते हैं कि छाया ये सब क्या हरकतें कर रही है। सीमा के घर वाले भी वहीं होते हैं जिन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। ये छाया क्या बोले जा रही है? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हमारी सीमा चुड़ैल बनकर इसे क्यों मारेगी? इसने ऐसा क्या किया है उसके साथ? भगवान जाने ये क्या हो रहा है। चुड़ैल छाया की तरफ बढ़ने लगती है। छाया डरी हुई यहाँ वहाँ भागने लगती है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती सीमा। तुम जाओ यहाँ से। चुपचाप से मेरी और राहुल की शादी होने दो। मेरे और राहुल के बीच मत आओ। बीच तो तुम आई थी हम दोनों के, और अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और तुमने मुझे मार डाला, ये बात भी मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। मैंने नहीं मारा, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था इसलिए मैंने धक्का दिया। ये तुम क्या बोल रही हो छाया? तुमने सीमा को पहाड़ी से धक्का दिया था? नहीं, वो नहीं राहुल, वो मैं ये बोल रही हूँ। चुप हो जाओ बिल्कुल। तुमने खुद बोला है कि तुमने सीमा को धक्का दिया। सीमा तुम कहाँ हो? एक बार मेरे सामने आओ। मुझे बताओ कि सच क्या है। सीमा अब सबके सामने आ जाती है। वो चुड़ैल के रूप में राहुल के सामने खड़ी रो रही होती है और राहुल को सब सच बता देती है। राहुल और बाकी सबको छाया का सच पता चल जाता है कि कैसे उसने सीमा को शादी के लिए मार डाला। राहुल उसी वक्त छाया से शादी करने से मना कर देता है। मैं तब तक शादी नहीं करूंगा सीमा जब तक तुम नहीं चाहोगी। मैं ये शादी भी बस परिवार की खुशी के लिए कर रहा था। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब छाया की हरकत पर थू थू कर रहे होते हैं और धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। राहुल भी वहां से चला जाता है और छाया अकेली एक कोने में पड़ी अपने किए की सजा भुगत रही होती है।